नूरपुर ब्लॉक की पंचायत सुलियाली में पीर बाबा मुराद बख्श बादशाह युवा संस्था द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पवित्र पावन को बड़ी धूमधाम से मनाया। सुबह पूजा अर्चना करके संस्था द्वारा सभी लोगों को प्रसाद और जिन लोगों ने जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ था उन्हें फलाहार प्रसाद बांटा गया। संस्था द्वारा शाम को जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने की रस्म भी अदा की जाएगी। पीर बाबा गद्दीनशीन बिट्टू ने बताया कि जन्माष्टमी के पर्व पर पीर मुराद बख्श बादशाह की तरफ से प्रसाद का लंगर लगाया गया, जिसमें व्रत वालों को फलाहार और सभी को प्रसाद बांटा गया। पीर संस्था के सदस्य सैनिक श्याम लाल, संजू डोगरा और बाकी सदस्यों ने इस काम को सफल बनाने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। शाम को यहाँ मटकी फोड़ने की रस्म भी अदा की जाएगी। आज पीर बाबा मुराद बख्श बादशाह संस्था द्वारा एक जन्माष्टमी के त्यौहार पे एक लंगर लगाया गया हुआ है और यहाँ पे जो लंगर लगाया गया है तो उसमें व्रत जिन लोगों ने रखा हुआ है उनको अलग प्रसाद दिया गया और जो पैसे लोग आ रहे थे उनको भी प्रसाद बांटा गया है। जहाँ हमारे एक फौज से आए हुए श्याम लाल जी, इन्होंने शाम को ही हमें कहा कि एक ऐसा पर्व मनाया जाए जिसमें हम लोगों को कुछ न कुछ प्रसाद तौर पे और जन्माष्टमी मनाई जाए। जहाँ पे शाम को जो है मटकी फोड़ने की अदा भी रस्म जो है वो भी अदा की जाएगी, जिसमें जहाँ जो लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से जन्माष्टमी का प्रसाद भी लिया है और जहाँ पे हर जो कोरोना की व्यवस्था भी थी उसको भी मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से जहाँ कार्यक्रम किया गया। और पीर बाबा संस्था की तरफ से सभी गांववासियों, देशवासियों और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी के त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आयोजन को लेकर छोटी काशी मंदिर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में श्री कृष्ण के आकर्षक झांकियों को दर्शाने की तैयारियां चल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था। कंस मथुरा पर शासन करता था। कृष्ण को जन्म देवकी ने जेल में रहकर दिया था। बता दें कि देवकी कंस की सगी बहन थी और उन्होंने वासुदेव से शादी की थी। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस को मारेगा और फिर वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया था। वहीं छोटी काशी मंडी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी के आराध्य राज माधव राय मंदिर में पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है और मंडी शहर के अन्य मंदिरों में भी आकर्षक झांकियों को दर्शाने की तैयारियां चल रही है। जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, इसलिए जो है लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी होती है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और धूमधाम से जो है मनाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, रात 12 बजे जो है कृष्ण जी का जन्म होगा और यहाँ पर पटाखे, कीर्तन, भजन यहाँ पर धूमधाम से होंगे और जो है 12 बजे यहाँ प्रसाद दे के। शक्तिपीठ नैना देवी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर द्वार के साथ दुकान दुकान जाकर वैक्सीन अभियान का शुरुआत की गई है, जिसके तहत नैना देवी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ दुकानदार भी शामिल हैं। घर द्वार अभियान के तहत 36 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई, जबकि दुकान में 11 दुकानदारों को वैक्सीन लगाई गई। सर, आज हम हेल्थ सब सेंटर मंडियाली की तरफ से डोर टू डोर विजिट करके जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगी है उनको लगा रहे हैं। अभी तक हमने 36 लगा दिए हैं। अब हम श्री नैना देवी में दुकानदारों से पूछताछ करके अब 11 इंजेक्शन लगा दिए हैं हमने डोर टू डोर जाकर। शौक बड़ी चीज है। अगर अपने शौक को पूरी तन्मयता से पूरा किया जाए तो अक्सर ही कामयाबी कदम चूमती है। ये बात जिला सोलन के धर्मपुर निवासी कमल हीर पर सटीक बैठती है। खुदा भी नाराज है, घोर देखिए कलयुग आया, लिखा था पुराणों में ना किसी ने ध्यान लगाया, देख देख के पाप प्रभु ने ऐसा खेल रचाया, देख देख के पाप प्रभु ने ऐसा खेल रचाया, प्रभु जी तेरी कैसी माया, माया माया कैसी माया, माया तेरी कैसी माया।
कमल हिमाचल पुलिस में तैनात है और कुमारहट्टी में इन दिनों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने व्यस्त समय से भी कमल अपने गायकी के शौक को बनाए हुए हैं, जिसका नतीजा यह है कि उन्होंने अपना दूसरा भजन लॉन्च किया है। कमल ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की स्थिति देखकर उनके मन में भजन का ख्याल आया और लोगों की आपबीती को इस भजन में गाया है। उन्होंने कहा कि जब कोविड के खतरे का पता ही है तो क्यों ना नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर तो भजन है, आज शाम 6 बजे रिलीज होगा मेरे चैनल कमल हीर पर। उसके लिए आप सभी ने जितना भी सहयोग किया है, जिस हिसाब से भी ये एक्सपोजर होगा इस भजन के लिए, उस सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इस भजन के साथ मेरी भावनाएं बहुत जुड़ी हैं। और जो ये कोरोना के काल में जो भी लोगों के साथ बीती है, आप बीती मैंने जो महसूस किया है खुद रहकर भी, कि ये ऐसा टाइम शायद ही भविष्य में दोबारा कभी हम लोगों पर आएगा, मानव जाति पर आएगा। तो उसके लिए मैंने ये भजन जो है खुद लिखा है और खुद ही गाया है। आज शाम 6 बजे जो इसको मैं अपने चैनल से रिलीज करने वाला हूँ। जैसी बीमारी बहुत ही घातक बीमारी है, इसमें एडवाइजरी ऑलरेडी पहले ही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर जारी की है। तो मैं ये कहूँगा कि पर्टिकुलरली हर एक इंसान को अपने लिए जिम्मेवार बनना चाहिए, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, इवन एक्सरसाइज करें, लंग्स की कैपेसिटी को बहुत बढ़ाएं, जिससे कि जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलती है। और मैं तो यही कहूँगा कि हर एक इंसान अगर खुद अपने लिए उत्तरदायित्व रखेगा तो ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।